पहलगाम हमले को लेकर लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग हाथों में झंडा लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की एक ही मांग है कि यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब इस आतंकी हमले को दिया जाना चाहिए। तमाम आतंकवादियों को पकड़कर सदियां लग जाएं और पाकिस्तान दोबारा हमारी देश की तरफ, हमारे लोगों की तरफ नजर उठाने से पहले हजारों बार सोचें। तमाम रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। कश्मीरियत पर यह बेहद बड़ा हमला है। कश्मीर में जो लोग घूमने फिरने गए थे, गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठाने गए थे, वहां पर उनके साथ ये बर्बरता की गई है। ये क्रूर हमला यहां पर देखने को मिला, जिसके बाद अब सरकार बेहद बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। डिफेंस की मीटिंग जारी है, एनएसए की मीटिंग जारी है, सीसीएस की मीटिंग होने वाली है, जिसके चलते पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर बीच में ही वापस आ गए हैं। एक बेहद बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की यहां पर पूरी तैयारी है और उसी को देखते हुए पाकिस्तान भी यहां पर डर से बौखला गया है, पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन इस बीच शहबाज का अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बेहद बर्बरता वाली ये खबर जो हमने आपको बताई, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरीके से आक्रोश जगह जगह देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरों में जगह जगह लोग पहुंचे हुए हैं। कैंडल मार्च भी जगह जगह देखने को मिला। कल रात से ही हम देख रहे हैं लोगों में जो भारी आक्रोश देखने को मिला इस पूरे हमले के बाद। कड़ी निंदा इसकी विश्व भर में की गई है। ट्रंप यहां पर निंदा करते नजर आए। क्राउन प्रिंस सऊदी के, जिनसे मिलने के लिए पीएम मोदी गए थे, उन्होंने तक यहां पर कड़ी निंदा, चीन ने कड़ी निंदा यहां पर की है। हालांकि चीन यहां पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं कंधा देता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां पर इस पूरे हमले की निंदा करता हुआ नजर आया है। TRF द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो कि लश्कर तैयबा के कमांड के बाद इस पूरे हमले को अंजाम देता है, उसके तमाम आतंकियों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें लगातार जारी हैं। कल रात को अमित शाह पहुंच गए थे, हाई लेवल मीटिंग लगातार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही LG मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी भी CCS की मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं, पीड़ितों से, उनके परिजनों से मुलाकात भी की है। क्या कुछ वहां पर हुआ, पीड़ित वहां पर ये बयां करते नजर आए, जो उनके साथ मंजर हुआ था, क्या कुछ वहां पर हुआ था, वो आतंकी किस तरीके से कॉम्बैट की ड्रेस पर वहां पर पहुंचते हैं, लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। बेहद बर्बरता भरी, बेहद क्रूर, बेहद कायराना ये हरकत आतंकियों द्वारा देखी गई। हमला करने वालों का स्केच भी अब जारी हो गया है। स्केच हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। ये स्केच जिसके आधार पर उनको ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। 6 पाकिस्तानी आतंकी, 4 कश्मीरी आतंकी, जिन्होंने उनको रेकी करने में भी मदद की थी। रेकी की गई है बाकायदा। यहाँ पर कई दिनों तक रेकी करने के बाद, ये पता लगाने के बाद टूरिस्ट कब सबसे ज्यादा कहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार जगह जगह से आ रही हैं। लोगों में भारी आक्रोश और होना लाजमी भी है। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी, ऐसे में ये आक्रोश होना बेहद ज्यादा जरूरी भी है। ये मुंह तोड़ जवाब देना यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। आक्रोश यहाँ पर खास तौर में लोगों को देखने को मिल रहा है। कश्मीर जिसके टूरिज्म पे यहाँ पर लात मारी गई है, आघात पहुंचाया गया है, कश्मीरियत को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए थे गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर नव विवाहित जो कि हनीमून मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, उन लोगों तक को निशाना बनाया गया। कुछ महिलाओं को यहाँ पर छोड़ दिया गया, ये बोल के कि अपनी सरकार को जाकर दिख रहा है। और उसके साथ जो कांग्रेस का रोल है, हम सरकार के उस काम के लिए, मिलिटेंसी क्रश करने के लिए अगर कोई भी कदम उठाते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल है, जो हालात ऐसे इन्होंने बनाए, इनको खबर थी कि इतना टूरिस्ट आप भेज रहे हो, डटे बना रहे हो, इतनी बड़ी लिस्ट निकाल रहे हो कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो गया, तो उसकी संभाल क्या थी, बचाव क्या था इनके पास? अगर इनके पल्ले था ही कुछ नहीं, तो व्हाट इज द नॉनसेंस ऑफ दैट? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अपने फेलियर को, उसकी माफी मांगे, उनके परिवारों को पूरी हेल्प करे। सीधी सी बात है।